हेलो दोस्तों। मेरा नाम है नितिश और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग बनिया पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मोटिव यही है कि टेक्निकल एनालिसिस ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंट्राडे में ही काम आता है। यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं फॉर अ हायर टाइम फ्रेम। लाइक आप साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप पोजिशन रखना चाहते हैं लाइक फॉर 6 मंथ्स 8 मंथ्स, तो वो भी टेक्निकल एनालिसिस छोटे छोटे प्राइस पॉइंट्स ऑब्जर्व करके करी जा सकती है। तो ये एक नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मंथ के एंड में मैं आपको कुछ 6 to 8 स्टॉक्स की लिस्ट दूंगा, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो स्टॉक कैसे बिहेव कर रहे हैं। उनका एक फिक्स प्राइस रहेगा, हाँ आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रहेगा कि अगर प्राइस उसके नीचे आ जाता है तो यहाँ पे हम निकाल देंगे। एंड टारगेट जनरली मैं आपको नहीं बताने वाला टारगेट, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये टाइम बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है कि हाँ जब तक आपको, या तो मान लीजिए आपको 100% टर्न 200% टर्न ना आ जाए, या फिर टाइम फ्रेम मान लीजिए आप 1 से 3 साल के बीच में, अगर आपको अच्छी रिटर्न आ जाती है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी कोई इन्वेस्टमेंट एज एडवाइस नहीं है कि जाकर आप इन्वेस्टमेंट करिए अपना पैसा लगाइए। ये जस्ट एक लर्निंग पर्पस है कि टेक्निकल एनालिसिस भी इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम इंट्राडे के अंदर स्टॉप लॉसेस लगाते हैं अपने एक ट्रेड को निकालने के लिए, तो वैसे ही एक ट्रेड को हम एक हायर टाइम फ्रेम में जब लेके जाते हैं तो वहाँ भी स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मोटिव यही होता है कि अगर आप कोई चीज़ 100 रुपीज़ से बाय कर रहे हैं, एज्यूम कीजिए 100 बाय की, आपका प्लान है कि हाँ यार ये कल को 200 300 1000 रुपीज़ भी जा सकती है। बट दोस्तों इसकी डाउनसाइड पोटेंशियल भी देखिए ना, इसकी डाउनसाइड पोटेंशियल कितनी है? ज़ीरो। हम क्या करते हैं टिल इन्वेस्टर्स, 100 पे कोई चीज़ को अगर बाय कर लिया, हम करेंगे कि यार कोई बात, अगर नीचे पे आते हैं ना 50 तक, हम कहेंगे कोई बात नहीं यार, एवरेज कर लेते हैं स्टॉक को, हम 50 बाय कर लेते हैं, हमारी एवरेज अच्छी बन जाएगी, कभी ना कभी तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। दोस्तों मार्केट में जब भी आप काम कर रहे हैं ना, आपको वर्स्ट केस इमेजिन करके चलना पड़ता है कि आपका पैसा खत्म हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। तो स्टॉक की अगर पोटेंशियल जीरो है तो इट्स बेटर ना कि अगर स्टॉक 100 पे चल रहा है, आप रखिए कि यार अगर 80 पे अगर आ गया ना तो मैं इसे स्टॉप लॉस देख के सेल कर दूंगा। आपका कितना ही लॉस हो जाएगा, 20 रुपीज़ आपका लॉस हुआ पर शेयर। अगर स्टॉक अच्छा है, अगर वो स्टॉक ने आपको इनकम देनी है, अगर स्टॉक ने बढ़ना है, तो वो दोबारा 100 आएगा एंड दोबारा 100 के ऊपर निकल जाएगा, 120 130 200। तो अगर स्टॉक दोबारा 100 आ रहा है तो आप फिर बाय कर लीजिए। कल को अगर स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, 20 पीस भी कवर हो जाएंगे। मान लीजिए आपने 80 में नहीं निकाला एंड वो स्टॉक गिरता ही जा रहा है, आप उस स्टॉक में फंस जाएंगे, आपका पैसा लॉक हो जाएगा। एक स्टॉक अगर गिर गया उसे कितने ही महीने लग जाएंगे वापस रिकवरी करने में, आपकी जो एवरेज रिटर्न है वो बहुत ही कम निकल के आती है। इसलिए मेरा जो रूल है, मैं इन्वेस्टमेंट में भी स्टॉप लॉसेस यूज़ करता हूँ। मैं किसी दिन आपके साथ अपनी होल्डिंग्स भी शेयर करूंगा जो मैं करता हूँ, उसके पीछे की साइकोलॉजी वगैरह क्या थी। बट अभी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है वेरांडा लर्निंग। दोस्तों इसके अंदर अगर देखेंगे, ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में था। अप्रॉक्सीमेटली 160 के आसपास से इसने एक पुल बैक दी है, मतलब 160 का यहाँ पे मैं कहता हूँ एक लो लग चुका है, बायर्स आ चुके हैं। ये ऊपर गया, इस 220 के लेवल से फिर से सेलर्स इसको नीचे लेके आ रहे थे। बट इस बार क्या हुआ, ये 160 का लो क्रॉस नहीं हुआ। दोस्तों डाउन ट्रेंड में हमने डिस्कस किया था कि डाउन ट्रेंड में लो एंड लो फॉर्म होते हैं, लो क्रॉस होते रहते हैं। इस केस में क्या हुआ, आपका लो फिर से वही रहा, फिर से बायर्स ऊपर आ गए, लो आपका कंजर्व रहा। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये आपको कुछ डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनता हुआ दिखेगा कि स्टॉक ऊपर गया नीचे, एंड ये डब्ल्यू पैटर्न पूरा नहीं हुआ है। बट ये अगर स्टॉक देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2 मंथ से 2 3 मंथ से ये एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। दोस्तों जब भी स्टॉक कोई रेंज के अंदर होता है ना, तो चांसेस आर कि ये बहुत ही जल्द या तो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा किसी भी साइड। अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो 200 हमारे पास एक लेवल आता है जहाँ पे हम इस स्टॉक को बाय करने का प्लान कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस हम इस कैंडल का लो रखेंगे 175 रुपीज़। अगर कोई रिस्की इन्वेस्टर है तो वो अपना स्टॉप लॉस रख सकता है इस डब्ल्यू का लो जो कि है 160 रुपीज़। 200 पे हम 50% क्वांटिटी परचेजिंग का प्लान कर सकते हैं, एंड 220 क्रॉस होने के बाद हम फुल क्वांटिटी अपनी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसका वीकली चार्ट्स भी देखेंगे, हमें थोड़े से प्राइस पॉइंट समझ आएंगे कि सेलिंग अच्छी खासी हो रही थी स्टॉक के अंदर। इस लेवल पे आने के बाद देखेंगे बायर कंटिन्यूसली आई जा रहे हैं एंड बहुत एग्रेसिव बाइंग हो रही है। बाइंग हुई, सेलिंग देखेंगे स्लो हो रही है, फिर से बायर्स आ गए, फिर से स्लो सेलिंग, फिर से बायर्स, मतलब कि बायर्स वापस कंट्रोल गेन कर रहे हैं, ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है।
अगर 200 के ऊपर निकल जाता है तो हम छोटी सी क्वांटिटी का बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर ये 220 का लेवल निकाल देता है तो हम फुल फुल क्वांटिटी में इस स्टॉक को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जो कि है हमारा सुप्रिया। इसका अगर मंथली चार्ट देखेंगे दोस्तों, मंथली चार्ट में स्टॉक ऊपर गया, 1 मंथ इसने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई है, होल्ड किया अपने आप को। सेकेंड मंथ भी जो लेटेस्ट आपका गया है, अभी आज क्लोजिंग हुई है, यहाँ भी होल्ड कर गया। तो 2 मंथ स्टॉक होल्ड कर चुका है। हमने इस कैंडल के हाई लो मार्क कर लिए हैं। अगर स्टॉक 270 के ऊपर निकलता है तो हम फिर से इसको बाइंग का प्लान कर सकते हैं। एंड लो होएगा हमारा ये एरिया 230 के आसपास। 40 रुपीज़ का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है। इसका अगर वीकली चार्ट्स भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक बाइंग मोमेंटम आ रहा है स्टॉक के अंदर। ये देखेंगे एक बाइंग मोमेंटम आया, पोल, ये एक फ्लैग बना, फ्लैग का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं सिगाची। तो सिगाची में भी देखेंगे जो हमारा अभी मंथ क्लोज हुआ है वो इस स्टॉक के ऑलमोस्ट हाई के आसपास क्लोज हुआ है। स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड में था, बायर्स आए, वापस इस स्टॉक को नीचे लेके आए एंड फिर से बहुत बड़ा मोमेंटम आया है। तो यहाँ भी आपको डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बनता हुआ दिखेगा। स्टॉक होल्ड करके फिर से बायर सेलर्स ने ट्राई किया स्टॉक को नीचे लेके आने के लिए, लेकिन मोर देन 50% ट्रेस नहीं कर पाया। दोस्तों ये भी एक साइकोलॉजी पॉइंट होता है, एक प्राइस पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ बहुत ऊपर जा रही है, किसी ट्रेंड में चल रही है, जब तक उसका 50% हम मार्क कर लेंगे, उसका रिट्रेस नहीं हो जाता, करेक्शन नहीं हो जाता। अगर मोर देन 50% कोई भी चीज़ रिट्रेस कर रही है तो इसका मतलब वो ट्रेंड चेंज कर चुके हैं या फिर वहाँ पे फेलियर आ चुका है ब्रेकआउट का। अगर 50% से वो चीज़ वापस मुड़ रही है तो इसका मतलब वो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। सिमिलर यहाँ पे इस ट्रेंड का अगर हम देखेंगे, ऑलमोस्ट 50% ही रिट्रेस हुआ है, इसके नीचे नहीं आया। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक हैमर टाइप कैंडल देखने को मिलेगी जो सिग्निफाई कर रही है कि बाइंग बायर्स अभी भी हैं इसके अंदर। तो जैसे ही 320 का लेवल क्रॉस होगा हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होएगा हमारा 280 के आसपास जो कि इस कैंडल के लो के आसपास है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जो कि हमारा पारस। दोस्तों पारस में भी सिमिलर स्टोरी है कि ये जब ऊपर बायर्स आए तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना के स्टॉक ऊपर जा रहा है। इस मंथ इसने एक अच्छी क्लोजिंग दी है, स्टॉक ने थोड़ी सी डाइसी क्लोजिंग दी है, ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है मार्केट के अंदर। बट अगर हम इसके वीकली चार्ट्स को देखेंगे, वीकली चार्ट्स में ये 2 वीक से अपने आप को हॉल्ट कर चुका है। एक अप ट्रेंड के बाद ये 2 वीक से हॉल्ट कर रहा है। अगर ये एरिया ये अपसाइड क्रॉस करता है तो हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। 700 के ऊपर हम इसका बाइंग का प्लान कर सकते हैं। 660 रुपीज़ पे आप इसे निकाल सकते हैं अगर ये नीचे की तरफ आता है। 40 रुपीज़ का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं डिलीवरी। दोस्तों डिलीवरी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्कियर दिख रहा है मेरे को, बट एक अच्छी पोटेंशियल है। डिलीवरी क्या है, अगर आप देखेंगे इस वीक ये 2 वीक से हॉल्ट कर रहा है। अगर ये 420 के ऊपर निकलता है इन आने वाले 3-4 दिनों में तो एक अच्छा हमें अपसाइड पोटेंशियल दिख सकता है और 395 का हमारा स्टॉप लॉस है। बट अगर ये आने वाले 3-4 दिनों में 395 को नीचे की साइड ब्रेक कर देता है तो हम इस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे, हम इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं करने वाले हैं। इसका अगर मंथली चार्ट्स भी अगर देखेंगे हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में था, ये प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ये हायर हाईज हायर लोज आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो चांसेस है कि ये स्टॉक अभी कंटिन्यू कर सकता है अभी और। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एप्टस। दोस्तों एप्टस में भी बहुत अच्छा हमें यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, बायर्स आए, एक पुल बैक आया नीचे की साइड में एंड फिर इसने डब्ल्यू का क्रॉस कर दिया ऊपर की साइड में। तो नेक्स्ट मंथ चांसेस आर वेरी हाई कि जब ये इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो हम इस स्टॉक के अंदर फिर से एक बाइंग आ सकती है। तो 200 पे आप इसे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। एंड सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नंबर गलत आ गया, ये है 290 रुपीज़। 290 रुपीज़ पे आप इसे बाइंग का प्लान कर सकते हैं एंड 260 के आसपास आपका इसका स्टॉप लॉस होएगा। अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर अगर देखेंगे ये मंथ 3 मंथ से एक अप ट्रेंड में था ये स्टॉक एंड अब एक हॉल्ट कर गया। तो जनरली ये होता है कि ट्रेंड के बाद अगर कोई चीज़ हॉल्ट कर रही है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू सिग्निफाई करती है। तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स अगस्त में ही अगर 3-4 आने वाले टाइम में ये स्टॉक फ्लैट ओपन होकर 885 को क्रॉस कर रहा है ऊपर की साइड में तो हमें फिर से बहुत बड़ा टारगेट सबसेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर ये स्टॉक 885 को क्रॉस करता है तो बहुत से बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। रीजन बिंग ऊपर की साइड पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास जब फर्स्ट टाइम सेलिंग आई, इसने ट्राई किया, फिर सेलिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बड़ा सारा डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जिसे आप अपने एनालिसिस में रख सकते हैं। एंड
लास्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ। ये स्टॉक भी दोस्तों एक अप ट्रेंड के बाद 1 मंथ अपना होल्ड कर चुका है। अगर फ्लैट ओपन होकर ये स्टॉक 615 को क्रॉस करता है तो आने वाले टाइम में हम इसमें बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। 545 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों मैं अब भी कह रहा हूँ, जो भी यहाँ पे आइडियाज डिस्कस हुए हैं वो सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए हैं। ऐसा नहीं है आप अभी जाके इनको बाय कर लें एंड कल को आपको लॉस हो। हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हो। जनरली ये स्टॉक्स मैं लर्निंग के लिए रखता हूँ कि जो मेरे टेक्निकल एनालिसिस है, जो मेरा सेटअप है, जो मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, वो चीज़ इन्वेस्टमेंट में भी काम करती है। आपको बस छोटे छोटे प्राइस पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न। अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेंगे तो आप, मैं कह रहा हूँ, पैसा बना सकते हैं मार्केट के अंदर। बस अपना रिस्क मैनेज करके चलिए, अपना मनी मैनेज करके चलिए। अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए, ऐसा नहीं है सारे पैसे एक ही स्टॉक के अंदर लगा देने हैं। उसको डिवाइड करिए। अगर 10 लाख भी हैं तो आप उन्हें अगर 3-4 स्टॉक्स में भी डाइवर्सिफाई कर देंगे, दैट इज मोर देन इनफ। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने डाइवर्सिफाई करना है तो आप 20 स्टॉक लेके बैठ जाएंगे। इसे बोलते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना। हमें नहीं करनी। पोर्टफोलियो में 5 to 6 स्टॉक्स आर मोर देन इनफ। आप इनमें अपना पैसा डिवाइड करिए। 6 स्टॉक्स में से ऐसे होंगे कि 5 आपको लॉस दे रहे होंगे, ब्रेक इवन में चल रहे होंगे, बट एक स्टॉक ऐसा होएगा जो आपको जैकपॉट दिला देगा। यही होती है इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो सारा टाइम आपको ग्रीन चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई स्टॉक है जिसे आप चाहते हैं कि एनालाइज कर सकते हैं, या आपको दिख रहा है कोई बाइंग पोटेंशियल है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम उसकी भी एनालिसिस करके देखेंगे। दोस्तों इन सभी स्टॉक्स की जो भी आगे प्राइस मूवमेंट होएगी, हम अपने लेटर वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। एंड अगस्त के एंड में हम चेक करेंगे कि इस पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न कमाया है। ठीक है। तो आई गेस दोस्तों आपको चीज़ समझ आ गई होगी। कुछ भी डाउट आता है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।